नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको सावन के पावन मास की बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं दे रही हूँ। भगवान मेरे सभी सहृदय श्रोताओं का कल्याण करें और उनके सफलता की मार्ग प्रशस्त करें। भगवान के अनेक रूप हैं जिसे हम अपने मनोभाव के अनुसार पूजते हैं। सभी कवियों ने भगवान के रूप और माधुर्य की बहुत ही प्रशंसा की है। हमारे देश में साधु संतों की एक लंबी परंपरा रही है जो भगवत भक्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुलसीदास ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के अनेक रूप हैं जिसे भक्त अपने इच्छानुसार गाते और सुनते हैं। भगवान के कई परम भक्त हुए हैं। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त की कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। श्री हरिपाल नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। वे साधुओं से बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उन्हीं की सेवा में लुटा दी। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज लेकर कई हजार रुपए की सामग्री साधुओं को खिला दी। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब चोरी का सहारा लिया, पर चोरी करते समय वह ध्यान में रखते थे कि भगवान से विमुख धनिकों का धन न लें। एक बार चोरी करते समय भक्त का घर जानकर अपना चादर भी वहां छोड़ आए। तब से चोरी छोड़कर वे नास्तिकों की पहचान करके लूटपाट करने लगे। एक दिन द्वार पर बहुत बड़ी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें? उनकी पत्नी भी बहुत ही पतिव्रता थी और भगवत भक्त थी। उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत किया। घर में कुछ भी सामग्री न थी। अब साधुओं का अवभगत कैसे करें? ऐसे में दोनों दंपति भगवान का स्मरण करने लगे। श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन मोह लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का सुंदर सा रूप बनाया और चलने लगे। तब रुक्मणी जी ने पूछा, हे प्रभु लीलाधारी, सेठ बनकर आज आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के घर जा रहा हूँ। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी चलूँ क्या? भगवान ने कहा, आपकी इच्छा, आइए चलिए। दोनों सेठ और सेठानी बनकर श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, अरे मैं अमुक गांव को जा रहा हूँ। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट हैं। यदि हमें कोई पहुँचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए दे देंगे। भक्त ने कहा, मेहमान लोग द्वार पर पड़े हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपए दे दिए। ये उन रुपयों को उन्होंने अपनी स्त्री को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों को बाल भोग कराओ। मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देकर श्री हरिपाल मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देखकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक पर तिलक नहीं है। ये वैष्णव का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीर पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं
तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब छीन भी लूं तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। ऐसा मन में विचार कर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु सेवा के निमित्त न्यौछावर कर अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। उन दोनों ने पहले डरने का नाटक किया, फिर सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी ने अंगुली मरोड़कर उसे निकाला। तब वह बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, छोड़ कैसे दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु संत की सेवा की निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ के रूप को त्याग दिया और अपने मनुहारी अनुपम रूप धारण करके भक्त को दिखाया। इस अनुपम रूपधारी सुंदर श्याम सुंदर को देखकर भक्त बहुत ही प्रसन्न हो गया। हे मेरे प्यारे भक्तों में तुम श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने श्री हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।